जीने का सबसे जरूरी घटक हवा, जिसे हम दिन प्रतिदिन खराब करते ही जा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार किसी भी देश की एयर पोल्यूशन कुछ लेवल के आगे बढ़ जाए तो उस देश के लिए और देश के नागरिक के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। एयर पोल्यूशन का सीधा मतलब यह है कि शुद्ध हवा ना होना। हम पानी को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा शुद्ध पानी है और कौन सा अशुद्ध पानी है, पर हवा को देखकर बता नहीं सकते। मानव जितना लग्जरीज लाइफ में आगे बढ़ता ही जा रहा है, उतना ही एनवायरमेंट सिस्टम को पीछे छोड़ता जा रहा है। एयर पोल्यूशन हमें दो जगह दिखाई देता है, एक तो घर के अंदर और दूसरा घर के बाहर। जितना एयर पोल्यूशन घर के बाहर है उतना ही घर के अंदर। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के हर घर में 12% एवरेजली एयर पोल्यूशन दिखाई देता है। विश्व के सबसे ज्यादा 30 प्रदूषित शहरों में से भारत के 21 शहर का समावेश होता है। भारत हर साल 2.46 बिलियन टन CO2 का निर्माण करता है। उतने तो पेड़ है ही नहीं भारत देश के पास, तो बचा हुआ कार्बन पड़ा पड़ा एयर को पॉल्यूट करता है लंबे समय तक। भारत में हर मिनट में 2 से 3 बच्चों की मौत होती है और साल में 25 से 30 लाख लोगों की मौत होती है सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। बच्चों की एयर पोल्यूशन से ज्यादातर मौत के दो रीजन है। एक तो बच्चों की एयर कंज्यूम करने की स्पीड हम व्यक्तियों से ज्यादा होती है। दूसरा, बच्चे ज्यादातर जमीन से जुड़े होते हैं और जहां एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा होती है। बच्चों के साथ साथ घर में रहने वाले बालक भी इनका शिकार होते हैं। इस प्रदूषित हवा के कारण विश्व को हर साल $5 ट्रिलियन का नुकसान होता है। भारत में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में यह समस्या दिखाई देती है। किसानों की फसलों का बचा हुआ वेस्ट, जिनको मशीन पूरी तरह से जमीन से काट नहीं पाती, 1-2 फीट छोड़ देती है, वो बचा हुआ वेस्ट किसानों को मेहनत ना करना पड़े, अपना समय और खर्च बचाने के लिए सीधा उनको जला देती है। भारत में हर साल 35 मिलियन टन वेस्ट को सीधा जलाया जाता है, जिनसे उठने वाला धुआं उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा स्मोक के स्वरूप में प्रदूषित दिखाई देता है। सरकार के काफी एक्शन प्लान के बावजूद हर साल ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। अभी भी भारत के 40 से 45 करोड़ घरों में चूल्हे में लकड़ी, छान और कोयला का यूज होता है, जिनसे उठने वाले धुएं से हर साल भारत में 3 से 4 लाख लोगों की मौत होती है। भारत में पहले हरियाली और जंगल देखे जाते थे, फिर इनकी जगह इंडस्ट्री ने ले ली। भारत को विकास की ओर ले जाने में इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा योगदान है, पर साथ साथ इस इंडस्ट्री ने जमीन, हवा और पानी को सबसे ज्यादा प्रदूषित किया है। भारत में ज्यादातर केमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री के चिमनी में से निकलने वाला धुआं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और धूल के कण जैसे जहरी तत्व सबसे ज्यादा एयर को पॉल्यूट करते हैं। भारत में 30 से 35% पॉल्यूशन इन परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के वजह से होता है। भारत में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ते जा रहा है। भारत में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में ज्यादातर धुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे जहरीले तत्व सबसे ज्यादा हवा को प्रदूषित करते हैं। भारत में हर साल लाखों मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कच्चे सड़क और ट्रैफिक की वजह से पेट्रोल और डीजल ज्यादा जलते हैं, जिनके कारण हवा ज्यादा प्रदूषित होती है। यहां तक कि लोग भारत में ट्रैफिक में थोड़ी देर के लिए भी गाड़ी अपनी बंद नहीं कर पाते हैं। दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी टेक्नोलॉजी बसा ली है, फिर भी जंगल को बचाने में और जंगल में लगने वाली आग को बचाने में हमेशा असफल रही है। जंगल में आग लगने के दो कारण हैं, एक तो कुदरती, दूसरा मानवीय। कुदरती आग, जिसमें जंगल में अपने आप आग लग जाती है, जिनका भी जिम्मेदार खुद मानवी है, क्योंकि मानवी ने इतनी पॉपुलेशन और पॉल्यूशन बढ़ा दिया है कि जिनके कारण तापमान हर साल बढ़ते ही जा रहा है, जिनके कारण जंगल में आग लग जाती है। दूसरा मानवीय। मानवीय भूल, मानवीय बेदरकारी, मानवीय लापरवाही के कारण हर साल हजारों जंगल नष्ट हो जाते हैं। हर साल करीबन 5000 हेक्टेयर जंगल का विनाश हो रहा है। भारत में 2019 में
30,000 जंगलों में आग लगी थी जो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, जिनके पूरा जिम्मेदार 95% ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हुए थे। जंगल में आग लगने के 2-3 दिन बाद भी वहां तक मानवी पहुंच नहीं पाती और जंगल पूरी तरह जलते ही जाता है। WHO के अनुसार भारत में 40 से 45% जंगल होना चाहिए, जिनके मुकाबले सिर्फ 18 से 19% जंगल रह गए हैं। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर कोयले को जलाकर या फ्यूल को जलाकर आती है। भारत में जो हिसाब से पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, वो हिसाब से उनकी मांग को पूरा करने के लिए हर साल थर्मल पावर स्टेशन बढ़ते जा रहे हैं और थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाले जहरी तत्व जो वातावरण में घुल होकर प्रदूषित करते हैं। 1000 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर स्टेशन से हर साल 1,10,000 टन की राख उड़ती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। भारत में 60% बिजली का उत्पादन कोयलों पर आधारित है और कोयलों से निकलने वाला धुआं काफी लंबे समय तक वातावरण को प्रदूषित करता है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमारी लाइफ में कितने सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। हमारे घर में पड़ा हुआ कचरे के डब्बे में 6 से 8 घंटे के बाद हवा में धीरे धीरे मिश्रित होता है, हवा को प्रदूषित करता है। सोचो मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में जहां कई महीनों से कचरों के लंबे लंबे पहाड़ बन चुके हैं, तो उन विस्तारों में कितना प्रदूषित होता होगा। भारत में हर रोज सिर्फ प्लास्टिक का 15,000 टन का वेस्ट हो रहा है। कुछ वैज्ञानिक के संशोधन के अनुसार 2035 तक समुद्र में समुद्र जीवों से ज्यादा प्लास्टिक होने का अनुमान होगा। दुनिया में 1,25,000 मैट्रिक टन का प्लास्टिक वेस्ट और भारत में 15,000 डेली, जिसका वेस्ट सीधा कचरे में जाता है। और कचरे में से निकलने वाला मीथेन वायु जो ग्रीन हाउस में कार्बन से 25 गुना ज्यादा डेंजरस है। अगर 1 किलो भी खाना वेस्ट होता है तो 4 किलो मीथेन गैस वायु का उत्पादन होता है। तो सोचो पूरे भारत में कितना खाना वेस्ट होता होगा। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। हमारी आदत इतनी बुरी है कि दुकानों में जाकर भी छोटी से छोटी प्रोडक्ट के लिए प्लास्टिक बैग मांगते हैं और वो प्लास्टिक बैग आखिर में कचरे में ही जाती है, जिनका पॉल्यूशन आप सोच भी नहीं सकते उतना बढ़ते ही जा रहा है। 18% प्लास्टिक आखिर समुद्र में जाता है और उनमें रहने वाले जीवों को कितने ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है आप सोच भी नहीं सकते। ऑलरेडी हमारा एनवायरनमेंट इतनी बुरी हालत से गुजर रहा है, फिर भी हर साल दिवाली में पटाखे फोड़ना कोई छोड़ता नहीं। दिवाली तो छोड़ो, नए साल में, शादियों में, बर्थडे पर, नेता की रैली में या क्रिकेट मैच जीतने पर पटाखे फोड़ना कोई छोड़ता नहीं। आपको पता भी नहीं होगा कि पटाखों में से निकलने वाला धुआं कई दिनों तक वातावरण को प्रदूषित करता है। भारत में ज्यादातर कई जगहों पर आपने देखा होगा कि जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उनसे निकलने वाला धुआं उनमें जाकर बच्चे लोग नाचने लग जाते हैं। आपको पता भी नहीं होगा वो कितनी जहरीली गैस है और बच्चों पर उनका क्या असर होता होगा। एयर पॉल्यूशन के साथ साथ वॉइस पॉल्यूशन भी होता है और उनके साथ जब भी उनके बाद बारिश होती है तो वो बारिश के साथ जमीन भी दूषित होती है। इनका मतलब क्रैकर्स से हवा, पानी और जमीन ये तीनों प्रदूषित होते हैं। पटाखे बनाने वाली कंपनी में ज्यादातर औरतें और बच्चे काम करते हैं। डीलरशिप को कम से कम रुपयों में प्रोडक्शन चाहिए, इनके लिए इन पटाखों की दुकान में बच्चे और औरतों को रखा जाता है और इनसे जुड़ने वाली बीमारी कामदार में कहीं देखी जाती है। इस वीडियो में पॉल्यूशन के हमने कुछ ही बड़े मुद्दों पर बात की। अगले वीडियो में पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए उस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसे ही एजुकेशन के वीडियो पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाए।